नेपाली नागरिक के साथ हुई लूट की घटना के सफल अनावरण पर पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद साहा की बाइट। जी न्यूज इंडिया से देखिए दीपू वर्मा की रिपोर्ट। विदेशी नागरिक के साथ हुई लूट मामले का खुलासा हुआ, क्या कुछ पकड़ा था? देखिए, एक नेपाली नागरिक टीकाराम बटाला, वो कैलाली जनपद नेपाल के रहने वाले थे। वो अपने रिश्तेदार के कुछ काम के लिए भारत आए हुए थे, तिकोनिया थाना क्षेत्र में। और यहाँ कुछ वो 2,24,000 नेपाली रुपये लेके ट्रैवल कर रहे थे। जाने के लिए उन्होंने एक मंजीत सिंह है, उनके द्वारा ये बताया गया कि मैं आपको सहायता करूँगा, मैं पहुँचा दूँगा बॉर्डर की तरफ। तो वो उसके साथ बैठ के जा रहा था। मंजीत सिंह को पता था कि ये पैसे इनके पास हैं और शुरू से वो इसके साथ बना हुआ था। तो उन्होंने अपने साथियों के साथ, कुल 3 और लोग थे, लगातार इसके बारे में लोकेशन देते रहे और उनके द्वारा जब लोकेशन फाइनल करके इनको एक सुनसान जगह पे ले जाके लूट करवा दी गई। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें इनके 2,24,000 रुपये लूट लिए गए, इनके नागरिकता कार्ड लूट लिए गए, पासपोर्ट और इसके जो मोबाइल फ़ोन थे वो भी लूट लिए गए। लूट की योजना ऐसे बनाई गई कि मंजीत भी इसका पीड़ित है और नेपाली नागरिक भी इससे पीड़ित है। तत्काल मंजीत भी वहाँ से भाग गया था। जब लौट के जब ये नेपाली नागरिक वापस जा रहे थे तो फिर मंजीत ने इसे टोका कि आप कहाँ जा रहे हो, आप यहाँ पर मत जाओ, आप जो घटना हो गई है, नहीं तो आप, चूँकि आपके पास ना तो कोई वैधानिक कार्ड है आपके पास और नेपाली करेंसी है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर कुछ सुविधा ना मिले, आप वापस नेपाल चले जाओ। लेकिन फिर भी उनके द्वारा तिकोनिया में अपने प्रार्थना पत्र को दिया कि अपनी बात बताई गई। तत्काल ही पुलिस और सर्विलांस टीम लग गई और इसमें शुरुआत से हमें सफलता मिलने लगी, क्योंकि जो मंजीत था वो पहले से सस्पेक्ट था, उनके फ़ोन वगैरह को देखा गया तो उसमें कड़ियाँ जोड़ी गई। तो उसमें 3 और लोग को गिरफ्तार किया गया। उनसे 1,87,900 रुपये बरामद के नेपाली रुपये बरामद किए गए। कुछ पैसे उनके द्वारा खर्च कर लिए गए थे अभियुक्तों के द्वारा। करीब 84% रिकवरी हो गई है। 2 गाड़ियाँ रिकवरी हो गई है, एक तमंचा जो दिखा के लूट किया गया था वो रिकवर हो गया है और बाकी सारी चीज़ें, मतलब कि जितने भी अपराधी थे उनको जेल भेजा गया है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे जो बॉर्डर इलाके में जो इस तरह की घटना जो करते हुए आए हैं, क्या पहले कभी कोई घटना तो नहीं किया है, और इन्हें सख्त से सख्त सजा भी दिलवाई जाएगी। सर, बॉर्डर इलाके में जो है अवैध बाइक ट्रेवल्स बहुत के चलते बड़ी अपराध की घटनाएं होती हैं, क्यों नहीं नियंत्रण हो पा रहा उन पे? देखिए, बाइक जो चलते हैं, बाइक की चेकिंग होती है। बाइक तब तक वैध है जब तक उसके बाद कागजात वगैरह होती है। लेकिन सही बात यह है कि आप जैसे बताएं तो कभी कभी लोग इस मतलब कि आपसे जब लिफ्ट मांगते हैं या फिर भारतीय नागरिक ही को बोल के कि नहीं आपको लिफ्ट दे के छोड़ दें, तो कभी कभी लोग उसके बात में आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि उनके साथ कोई घटना कर दिया जाए या फिर छवि खराब की जाए। सर, इतना पैसा लेके क्या नेपाली करेंसी चेंज करने की तो नहीं आ रहा था ये? देखिए, ये तो सूचना मिली है कि कोई अपने रिश्तेदारों के साथ ये भेजे के पैसे को लेने आया था और व्यक्ति खुद लेके जा रहा था। उन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि नेपाली नागरिक ने कोई भी तथ्य छुपाए नहीं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, मंजीत द्वारा यही भरमाया जा रहा था कि यहाँ आपकी, चूँकि आपका ये पैसे हैं, आपका कार्ड नहीं है, तो आप, हो सकता है कि आपको यहाँ ये कोई सुविधा ना मिले, आपकी बात सुनी ना जाए, आप पुनः नेपाल चले जाएँ।